You're tuned into something hot. This is the weekend review. अस्सलाम वालेकुम आप। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसा रहा आपका दुबई का ट्रिप? दुबई का ट्रिप बड़ा अच्छा था, बड़ा मजा आया। PSL की एक हमने वीडियो बनाई जो आई होप हमारे व्यूवर्स ने देख ली होगी। और उसके अलावा एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू हमें मिल गया मौका करने का राहिम परदेसी जी का, बिल्कुल बिल्कुल। जिसकी वीडियो कल आई है। तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहे और इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे ना मिस हो। आई होप कि आप दुबई में ड्रामे हमारे देखते रहे होंगे पूरा हफ्ता। मैंने चीख देखा, अच्छा, लेकिन मेरे सोर्सेज ने रिवील किया कि आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट ड्रामा देख लिया है। मैंने देख लिया है बंदिश। बंदिश, एब्सोल्युटली हाँ। एब्सोल्युटली देख लिया, हम उस पर तो बात मेरे ख्याल करेंगे। में बंदिश से ही शुरू कर लें फिर। बंदिश से शुरू नहीं, मेरे ख्याल है कि रांझा रांझा से शुरू करते हैं। अच्छा। कल ही क्योंकि एक एपिसोड आया है नया रांझा रांझा कर दी का, और वो ऐसा एपिसोड था कि आई थिंक दैट इट इज़ उसकी रेटिंग शुड बी गोइंग थ्रू द रूफ। ज़बरदस्त एपिसोड था, पता नहीं आपने कैच अप कर सके कि नहीं। लेकिन जो नूर बानो का कैरेक्टर है, शी इज़ फॉर मी रोल मॉडल फॉर ऑल फीमेल प्रोटैगनिस्ट ऑन टीवी। अब आप पूछें क्यों? क्यों? इसलिए कि ये एक लड़की है जो कि इतनी अपने आप में कॉन्फिडेंट है और उसको अपने हकूक़ का इतना अंदाज़ा है दैट शी जस्ट डजंट लेट एनीथिंग गो बाय, शी इज़ अनपर्टर्ब्ड बाय एनीथिंग। कि छोटा सा इंसिडेंट होता है कि जो नुसरत चाचा हैं, ही इज़ ऑब्वियसली स्विंडलिंग हिज भाभी ओवर मनी एंड एवरीथिंग थ्रू द ईयर्स। तो वो चेक लेके आते हैं महीने का खर्चा 25,000 का कि भाभी साइन कर दें। भाभी बगैर देखे साइन करने लगती हैं तो वो चेक गिर जाता है उनके हाथ से। तो जब नूर बानो उठाती हैं तो वो कहती हैं कि चाचा ये तो 2.5 लाख का चेक है। तो उन्होंने ही स्विंडलिंग हर ऑब्वियसली। तो वो कहते हैं हाँ हाँ गलती से ज़ीरो लग गया। अच्छा, मुझे भी ख्याल आया कि यार इतना आसान तो नहीं होता, आप वर्ड्स में भी लिखते हैं। When he comes out of the room, ये पौधों को पानी दे रही होती है। She confronts him and she says कि नुसरत चाचा ज़ीरो तो लग सकता है लेकिन आपने तो वर्ड्स में भी लिखा हुआ था 2.5 लाख। तो मतलब है कि वो डरती नहीं है। अच्छा, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हमारे एक व्यूअर हैं या हमारी एक व्यूअर है जिन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि शायद भोला को किसी किस्म की ये चाचा ऐसी मेडिकेशन दे रहे हैं जिस वजह से वो ठीक नहीं हो रहा। तो इसके बारे में आपका जी क्या मुझे opinion? यकीन है कि ऐसी चीज़ ही है। आई एब्सोल्युटली एग्री कि ऐसी चीज़ ही है, बिकॉज हम जो डेवलपमेंट उनकी रिलेशनशिप में देख रहे हैं ना, नूर बानो बेसिकली हैज़ किल्ड हर ड्रीम्स, शी हैज़ बेरिड हर डिज़ायर्स, शी हैज़ किल्ड हर ड्रीम्स। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि उन्होंने एक ऐसे बंदे से शादी की है जो कि कैन नॉट बी अ हस्बैंड इन ऑल द वर्डली टर्म्स, राइट। तो वो एक बच्चे की तरह उसका ख्याल रखती है। लेकिन हमने थोड़ी सी अफेक्शन इस एपिसोड में देखी है। जैसे उसको ठंड लगती है तो वो चादर उसको ढक देती है, और व्हेन ही टेल्स हर टू सिट नेक्स्ट टू हर के सेल्फी लेनी है, तो अनकंफर्टेबल भी वो है लेकिन अफेक्शन भी है। नाउ आई फील एंड आई थिंक दैट आई एम नॉट गोइंग टू बी रॉन्ग कि डेफिनेटली भोला जो है ही इज़ बीन मेडिकेटेड इनकरेक्टली ऑल हिज लाइफ। चाचा के ज़ेरे साया उनका इलाज होता रहा है, उन्होंने उसको ठीक नहीं होने दिया। एंड द मिनट शी रियलाइजेज दैट और इलाज ठीक होगा, भोला ठीक हो जाएगा। बिकॉज नूर बानो अगेन रोल मॉडल, वो साहिर को माफ़ नहीं करेगी। शी इज़ नॉट गोइंग टू फॉरगिव हिम दैट हॉरिफिक बिट्रेयल। और अगर वो कर देती है तो मैं कहती हूँ पूरा ड्रामा ख़राब हो जाएगा। बट शी इज़ नॉट गोइंग टू, उसका कैरेक्टर ही ऐसा नहीं है। इकरा परफॉर्मेंस वाज सुपर्ब, एब्सोल्युटली। आई मीन सबकी बहुत अच्छी है। कल ही चीख भी हुआ है, चीख भी चीख ही आई अगली एपिसोड हुई है। लेकिन आप ना, मुझे अब चीख को इतना मजे का नहीं क्यों लगा। हसन, ऐसा क्यों है? जो कल वाली एपिसोड पर्टिकुलरली, उसमें जो नूर साहब हैं जो नायाब के फादर का रोल प्ले कर रहे हैं, मुझे उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी अब इरिटेट करने लगी है, क्योंकि वो हर सीक्वेंस, हर सीन बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो प्रीवियस रिपेटिटिव हो जाता है। रिपेटिटिव हो गया बहुत ज्यादा। हाँ, मेरे ख्याल है कि जो एक कब्रिस्तान का सीन होता है वो बहुत ड्रैग किया है, बहुत अननेसेसरी था। मगर उसमें पूरे सीन में एक बात निकलती है, वो ये है कि वो कहता है कि ये जो इंसान है ना, ये इंसान नहीं है, ये आग शैतान है ये, और ये तुम्हें भी जला देगा। सो समथिंग एल्स विल हैपन। आई थिंक दैट इज़ अ लीड। लेकिन जो वो एक सीन होता है कि वो घर जा रहे हैं, चिल्ड्रन आर हेकलिंग हिम कि नायाब का ना रमज़ान की बेटी आवारा। आई मीन यार कहाँ होता है ये? और अगर होता भी है तो आई मीन वेयर ही इज़ नॉट लिविंग इन द स्लम्स। मेरा आपसे इससे रिलेटेड एक सवाल ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑफ कोर्स रियलिटी में होती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस, विल टॉक अबाउट द अदर कैसा है नसीबा आल्सो। डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है, सेक्सुअल असॉल्ट भी होता है।
बट टेलीविजन के ऊपर क्या ये जरूरी है कि आप उसकी हद दर्जे जो आखिर जो डिग्री है वहां तक आप पोर्ट्रे करें उसको, जैसे जो रमजान का कैरेक्टर है ऑफ कोर्स ही इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पेन एंड उसकी जवान बेटी जो है वो फौत हो गई और गिल्ट भी है ना उसको। गिल्ट भी है, जो भी है, ठीक है, बट और ऐसा होता होगा रियल लाइफ में, बट क्या टेलीविजन के ऊपर वो पोर्ट्रे करना जरूरी है कि हर 2 सीन के बाद रमजान आ जाए और वो रोए और वो पीटे अपने आप को और वो अपना सर मारे दरवाजे? मेरे ख्याल है कि एक्सप्रेशन ज़रूरी है, मगर रिलीफ भी कहीं होना चाहिए। और टेलीविज़न इतना पावरफुल मीडियम है कि हम जो दिखाते हैं पीपल एक्सेप्ट दैट एज रियलिटी। तो अगेन बैक टू रांझा रांझा, इफ़ इट एक्चुअली भोला ठीक हो जाता है और उनकी आपस में दे हैव हैप्पीली एवर आफ्टर, एवरीबडी लव्स अ फेरी टेल। Similarly, everybody loves a story in which good actually overpowers evil. तो अब जो रमज़ान के साथ हो रहा है या जो मन्नत जिस टर्मोइल में है, उसका नतीजा क्या निकलता है वो उसको डिफाइन करेगा कि ये नेसेसरी था कि नहीं। मगर ये सीन्स बहुत रिपीटेटिव हो रहे हैं। हम ऑफ कैमरा डिस्कस कर रहे थे, आपको बिलाल की परफॉर्मेंस मुझे बिलाल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी बिकॉज ही इज़ दिस रियली स्वीट लुकिंग बॉय जिसने अभी तक बड़े ही भोले भाले से रोल किए हैं, एंड सडनली ही इज़ इन अ कैरेक्टर दैट इज़ वेरी सिनिस्टर। और सिनिस्टर ऐसा है कि उसको एब्सोल्युटली कोई रिमोर्स नहीं है कि उसने क्या हरकत की है, वो रिपेंट नहीं कर रहा, वो तौबा नहीं कर रहा, और बजाय से कि वो बल्कि रिपेंट करे वो और जो है ना वो तीली लगाता जाता है। लाइक उसको छुप छुप के मन्नत को बिहाइंड उसको तंग कर रहा है, अनॉय कर रहा है, उसको हरास कर रहा है, और ऐसे जैसे ज़ख्मों पे कॉन्स्टेंटली वो नमक छिड़क रहा है। और 2 कैरेक्टर्स मुझे इसमें मीर हादी का कैरेक्टर याद आया, खानी में जो था फ़िरोज़ का, और वो भी मर्डर करता है, बट जब वो रिपेंट करना शुरू करता है तो यू सी द ब्रेक डाउन ऑफ ईवल। यहाँ ब्रेक डाउन नहीं है, ये और एम्पावर होता जा रहा है। तो आई फाइंड इट वेरी फैसिनेटिंग, कैरेक्टर बहुत अच्छा मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जो मन्नत है और मन्नत के मियाँ हैं, जी यार ये आजकल कौन सा दौर है कि मियाँ अमेरिका में काम कर जी रहा है और बीवी पीछे बैठी हुई है और ये इतना लंबा अरसा प्रिज्यूमेबली जी बिल्कुल, वो हाँ वो ज़रा सी और वो रियलिटी। कह भी रहे हैं कि अच्छा तुम बिल्कुल, आ जाओ, तो यानी कि उनके वीजे का भी कोई कोई मसला नहीं, मसला उनका नहीं, लगा हुआ है वीजा, बिल्कुल वो कह रहे हैं आ जाओ, कहते हैं अब मैं कंटिन्यूटी सोचूंगी, रह रही मैं है, ये नहीं सोचूंगी। समझ में हाँ आता। नो दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। Like, you know what, she's living alone here, या back home with the groom's or her husband's family. Why are they living together? माई ऑल्सो अदर इशू इज़ दैट इतनी बड़ी हादसा, इतना बड़ा हादसा घर में हुआ है, वो कुछ दिन के लिए अपनी माँ के घर चली जाए, जस्ट टू सेटल इन विद द फैक्ट, हाउ कैन यू लिव विद अ मैन या इज अ अपने मर्डरर। मियाँ को बोलो कि यार अच्छा चलो उसकी नौकरी है, ठीक है, हाँ वो नहीं आ सकता इधर, वो ये चली जाए। ये चली हाँ जाए, कुछ है अजीब सा, ये समथिंग अजीब सी डजंट चीज, तो वो समथिंग। कैरेक्टर डेवलपमेंट या हाँ रिलेशनशिप अब मन्नत का अपने हस्बैंड के साथ सही तरह से डेवलप हुआ हुआ नहीं है, जो कि मुझे थोड़ा सा बॉदर करता है। रिलेशनशिप्स आंगन। आंगन आंगन का एपिसोड आपने रात को देख लिया? जी मैंने बिल्कुल देखा। बड़े दो मैंने नहीं देखा, तो दो सुना है कि दो बहुत बड़े ट्विस्ट आए हैं। मुझे नहीं पता कि हम इनको ट्विस्ट बोल सकते हैं कि नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली वी नो दैट कुसुम ने भी सुसाइड करनी थी और तहमीना ने भी करनी थी। We know that you're assuming because people have read the novel. People have read the novel, so we know that ये होना था. I feel that Kusum's entire character was completely unnecessary. Already आंगन में इतने characters हैं और इतनी side stories चल रही हैं. Book में it's a small mention, but कुसुम और मोहन की कहानी in आंगन the play is longer than Salma and Subhan's story, which is very unfortunate. तो उन्होंने बड़ा ड्रैग किया, उन्होंने आगे सुसाइड कर ली, चलो जी शुक्र है ख़त्म हुआ, साइड पर रखो। तमीना सुसाइड ऑब्वियसली इज़ अ लॉट मोर मीनिंगफुल बिकॉज उसकी शादी होने जा रही थी जमील के साथ, वो अब नहीं होगी, एंड शम्मी इज़ ऑब्वियसली हैप्पी, बट अगेन व्हेन शम्मी एंड जमील कम इन द फ्रेम इट चेंजेस द होल डायनामिक ऑफ द प्ले। उसके अलावा अभी तक इट्स स्ट्रगलिंग, आई फील कि अब पिक करेगा, बिकॉज अगली एपिसोड में हम देखते हैं दैट Alia's father is going to hit his boss with a bottle. उनको जेल हो जानी है, and then she's going to be sent to दादी's house. नहीं सर, ड्रामा पढ़ा वै सबने, अगर नहीं पढ़ा तो they've read what the story is. She is going to go to the दादी's house. फिर क्या होगा? And the dynamic between again Jamil, Shami and Alia. That's what people are looking forward to. Triangle हम wait कर रहे हैं, वो शायद अब eventually. Yeah, but we also know that Alia is capable of a lot more romance than we know, we feel. उनकी जी उनकी जिंदगी में सिर्फ जमील नहीं और भी 2-3 शख्स आएंगे। अच्छा 2-3 जी जी तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग
जी ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड आई होप दैट दे हैंडल इट वेल। फैन फेवरेट है, आपका इतना फेवरेट नहीं है, कैसा है नसीबा, जी बिल्कुल। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैंने इस दफ़ा देखा कैसा है नसीबा एंड आई थिंक दैट मरियम एज अ कैरेक्टर इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पोर्ट्रेयल ऑफ एनी वुमन इन द वर्ल्ड। ओहो, इसलिए कि इस डे एंड एज में एक पढ़ी लिखी लड़की है जो कि मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, वो अपने मियाँ से मार भी खा रही है और हर किस्म के तंज और ताने भी सुन रही है, हर किस्म की अजियत उसको दी जा रही है एंड शी इज़ जस्ट टॉलरेटिंग इट। आई नो इट हैपन्स बट इट इज़ अ वेरी बैड एग्जाम्पल टू सेट। और इसका सिर्फ एक ही तरीका है इसको बचाने का कि अब वो आहिस्ता आहिस्ता उसने रिबेल करना शुरू किया है। वो पाकिस्तान आ गई अपनी बहन की शादी के लिए और उसने कहा मैं वापस नहीं जाऊंगी। एंड मेरे ख्याल है सेविंग ग्रेस इस एपिसोड का था जब उसका बाप को वो कहती है कि जी मुझे ये मारता है और वो मुड़ के उसको कहता है मैं उसको कि तुमने मेरी बेटी पे हाथ उठाया। फॉर हिम इट्स लाइक इट्स एन अनफॉरगिवेबल थिंग to hit a woman, your wife, whether it's your daughter, for a man to hit a woman is unforgivable. मगर अब वो उसके साथ करेगा क्या विल एक्चुअली एसरटेन एग्जैक्टली कि ये प्ले इस काबिल भी था कि हम देखते कि नहीं। अगर तो वो वापस चली जाएगी और उस पर वही अजियत गुजरनी है तो मैं कहती हूँ लानत हो। और अगर वो ये उसने कहा है कि जी मैं ये तुम्हारे साथ वापस चली जाएगी लेकिन 15-20 दिन तुम पाकिस्तान में रुक जाओ, they need to get divorced in those 15-20 days. There's no other way. ये है। तो टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंसेस, मुनीब भट्ट साहब की कैसी परफॉर्मेंस है सर? I'm not too impressed. I'm not too impressed because I mean it's just कुछ दिल को नहीं लगती। अब रमशा खान is actually better because she's somebody who seems to be an educated girl जो कि protest भी कर सकती है मगर बेचारी भी बन सकती है। मगर मुनीब भट्ट की परफॉर्मेंस से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस अभी नहीं हूँ सैडली। बंदिश, जी तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा देखने का? मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि मैंने बंदिश दिन के वक्त देखा मैंने अवॉइड किया रात को देखना बिकॉज मुझे सब ने कहा कि आई विल गेट स्पूक्ड एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। डर लगा आपको? नहीं मुझे नहीं लगा, मेरे ख्याल है मेरी किस्मत थी कि ये इतनी ड्रॉनी एपिसोड नहीं थी। बट आई हैव टू से हैट्स ऑफ टू मरीना खान अगेन, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। इसको कहते हैं परफॉर्मेंस कि आप यकीन करें कि अगला बंदा जो कर रहा है वो वाकई उस सिचुएशन में है। बट अगेन इट्स अबाउट काला जादू विच I believe in, and it's about the supernatural forces, or obviously thoda bahut, which also I believe in, and ज़बरदस्त है जी। घर पे साया है, काला जादू हुआ हुआ है और इसकी अपनी दोस्त है जो कर रही है who wanted to separate the couple। अच्छा जी, और वो पूरा एंटेंगलमेंट है और वो तावीज़ देती है और वो तावीज़ दे के कहती है कि तुमने इसको बांधते हुए कुरान की कोई आयत नहीं पढ़नी, मैंने पढ़ दिया है इस पे। तो आपको थोड़ी झुरझुरी होती है बिकॉज दैट्स एग्जैक्टली व्हाट काला जादू इज़। और वो जब बांध रही होती है तो वो बेटी कहती है कि मेरा बड़ा दिल भारी हो रहा है एंड देन यू सी, और जैसे उसका रिश्ता आ रहा होता है उसकी सास होने वाली बड़ी अच्छी इसके साथ स्वीट स्वीट, तो सडनली उसको पीछे से एक फिगर एक नज़र आता है बच्चे का और वो एकदम वो बदल जाती है कि अच्छा तो तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, इसका मतलब है तुम्हारे बड़े चक्कर भी चले होंगे। एकदम उसका रवैया बदल जाता है। तो वो एक किस्म का इन्फ्लुएंस होता है उस साय का या उस प्रेजेंस का। तो शायद आप मेरी बातों से भी सुन के डर आपको लग रहा है आप स्पूक हो रहे हैं, मगर इट वाज शॉट वेरी वेल। तो परफॉर्मेंसेस कैसी हैं सर? बहुत अच्छी हैं, सबकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। मरीना खान तो इज़ अ वेटरन बिल्कुल। और मुझे ख्याल है थोड़ा सा शायद साजिद हसन थोड़ा मिसकास्ट हुए हुए हैं, शायद मैं आई हैवंट सीन इनफ। हैं तो वो भी बहुत बड़े अदाकार हैं। बहुत बड़े अदाकार हैं। हिरामानी इज़ डन रियली वेल। आई फाइंड असफर नो मानी मानी Asfar a little annoying as an actor, but yeah, he's also in it, and I find him a little annoying as an actor, but ठीक है, he's there. Um, सुम्बुल जो फराह खान है मेरे ख्याल है who's playing the woman who's the sorceress who जो जादू कर रही हैं, उन पे तो सही रोल बैठा है बिल्कुल। बहुत सही and it was good. I'm looking forward to the next. It's a mega episode. I'm looking forward to it. So हसन ड्रामे तो हमने देखे हैं सारे, but एक बड़ा interesting trailer आया है of a short film that is featuring Jugan and Umair Rana. It's called Khidki. It's called Khidki and it's releasing, the trailer is releasing I think on the 27th.
एक तो ये कि उमैर राना इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर, जो कि हमने आंगन में भी देखा, उससे पहले और अंग्रेज़ा में भी देखा, और भी उन्होंने बहुत सारा काम किया. ही इज़ वेरी गुड एंड ही समबडी हु कैन स्विच फ्रॉम गुड टू बैड वेरी इजीली. तो खिड़की अगेन आपने देखा, आप कैसा लगा आपको ट्रेलर? जी बड़ा मजे का टीजर है. आर पार्टनर्स, डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स एट यूट्यूब, वॉलनट मीडिया, उनकी शॉर्ट फिल्म है. एंड इट्स अबाउट द स्ट्रगल ऑफ अ चाइल्ड, कि कैसे एक बच्चा जो चाहता है जिंदगी में अचीव करना, और उनके जो फादर हैं उनके कोई और एस्पिरेशंस होते हैं अपने बच्चे को लेके. So, उसकी और उसके बीच में माँ कैसे हेल्पलेस हो जाती है, उस स्ट्रगल की एक स्टोरी है. तो टीजर से तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है. मैं राना आपके बड़े फेवरेट बहुत एक्टर बहुत मेरे ख्याल है बहुत इफेक्टिव परफॉर्मेंस होती और है. जुगन बड़े अरसे बाद वापस आ रही जी है एक्टिंग जी, में. एब्सोल्युटली इट्स अ कमबैक. जुगुन ने एक इंटरव्यू में जिक्र किया था कि शी विल बी डूइंग अ शॉर्ट फिल्म. यही है, और उमैर राना भी रूथलेस सा कैरेक्टर है ना, तो जी. वो बड़ा ही इज़ वेरी गुड इन इट. हाँ जी, जो आंगन में हम उनका कैरेक्टर देख रहे हैं और जो टीजर में कुछ हमने झलकी नजर आई है, बड़ा आंगन में interesting. अगेन उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मगर जो उनकी उम्र है ना, मेरे ख्याल है कि द एज इज़ नॉट फिटिंग. ही डजंट लुक लाइक देयर फादर. सो इसमें ही इज़ कास्ट वेरी वेल खिड़की में. तो आई थिंक दैट इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. ये ऊट पटांग सोच इसके जहन में किसने डाली? बाबा, पर मुझे खून से बहुत डर लगता है. कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है, मुझे खामोशी से सख्त नफरत है. Hassan, एक चीज़ है, I would like to end the episode on a very positive note this week. कि we're seeing a lot of divisive conversation between India Pakistan. बहुत politically charged हुए हैं दोनों मुल्क आजकल. आर्टिस्ट के बीच में भी वो पॉलिटिक्स जो है वो ओवरशैडो कर रही है थोड़ा थोड़ा. हम हमेशा पीस की बात करते हैं और कहते हैं कि पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट और आर्टिस्ट जो है वो दूरियां मिटा सकता है. बट it's not happening right now. The narrative is very aggressive. However, yesterday, Ali Sethi का जो गाना है चांदनी रात, it was such a beautiful song कि मैं रात को सुन के वाकई मेरी आंखों में आंसू आ गए. और I would recommend everybody to watch the video. The video is actually better than the song. I have to say this. Directed by Sarmad Khusat, who is a very very sensitive filmmaker. It's a shed, and मैं उसको जिस तरह देखती हूँ कि किसी जंग के बीच में एक shed है जहाँ पे लोग आ रहे हैं. Now those people could be Indian, they could be Pakistani. It's not clear, and yet they're coming together, they're helping each other. And वही बात है, एक चांदनी है, एक रात है, और सब इकट्ठे हो रहे हैं, and they're helping each other, and there are relationships between a man and a woman, two girls, and one is Chinese and one is from Hazara, and they look the same. You can't really tell which is which. A man and his child sharing fruit. There's no mother in the picture. So there's tragedy, and yet there's unity. And I think it's such a good message. And the best thing is that उसके पीछे जो आप comments नीचे पढ़ेंगे, इंडिया से इतने ज़्यादा comments हैं about people talking about peace and talking about how music, how art can bring us together. And I think that we shouldn't be talking about war. We should always, under any circumstances, talk about peace. Absolutely, and the production quality is also top notch. Impeccable, impeccable. And of course, when someone's involved in a project, it's always a great. जी बिल्कुल. Goes without saying. Absolutely. Thank you very much for tuning in. मैं आपको एक आमना से छुप के एक्सक्लूसिव एक खबर दे दूं. आमना ने मीरा का इंटरव्यू किया है, बड़ा मजे का, जो कि अगले हफ्ते हम किसी दिन रिलीज करेंगे. सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन आए. Lots more to come. I will see you next week. Thank you.